बहुत अच्छी समाते हैं, महफिल हमवार है। कमेटी का हुक्म हो गया, हजरत मुफ्ती अनस साहब का भी और बड़े भाई यानी जनाब हुसैन का भी, कि मेरे दोस्तों मुफ्ती खालिद साहब तशरीफ रखते हैं बिला किसी चू चरा के, बिला किसी तमहीद के। मैं उनको आपके हवाले करना चाहता हूं और मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सामाईन को नवाजे। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्ल तंग रहती है, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व दुर्रियातिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शौले भड़काए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए, पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। जब जुल्म और सितम हद से गुजरा, तशरीफ मोहम्मद ले आए, रहमत की घटाएं बरसाई, दुनिया की उम्मीदें बर आई, इकराम व अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए, तहजीब की शमएं रोशन की, ऊँटों के चराने वालों ने कांटों को गुलों की कीमत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए। काबे की जमीन और अर्श कहाँ, पल भर में कहाँ, दम भर में कहाँ, पत्थर को अता की गोयाई और चांद के टुकड़े फरमाए। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाजा भी बख्शा, शीशों में नजाकत पैदा की, किरदार के जौहर चमकाए। तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका,
तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। कुफ्फार बहुत कुछ झुंझलाए, शैतान हजारों बल खाए। ए नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तो सब कुछ है। ए नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तो सब कुछ है। होठों पे तबस्सुम भी आया, आंखों में भी आंसू भर आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आप तमाम हजरात भी एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद और बुलंद आवाज से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारक। बावकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अजीज दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों, पर्दों में समाअत फरमाने वाली पाकीज़ा इस्लामी माएँ और बहनों, इस वक्त में बड़ी अहम मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हमारे स्टेज पर रौनक अफरोद हैं, जिनकी ज़ियारत के लिए और जिनके कीमती औकात को लेने के लिए लाइनें लगी रहती हैं। लेकिन ये आज के इस गांव के लिए बड़ी खुशनसीबी है कि जिनको हम यूट्यूब की दुनिया में या नेट की दुनिया में सर्च करके देखते हैं, और तमन्ना ये रहती है कि कभी इनसे मुलाकात का मौका मिल जाए। दुआ दीजिए हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनस साहिब दामत बरकातुहुम को, दुआ दीजिए हमारे डॉक्टर हुसैन दामत बरकातुहुम को कि इतनी बड़ी शख्सियात से हम सब को मुतारिफ कराया जा रहा है। बिलखुसूस नकीब हिंदुस्तान कि जब मैंने अक्सर देखा कि नाज़िम जलसा अगर अपनी बात को तूल दे दे तो दरासा सामईन पर गिरा गुजरने लगता है, लेकिन अगर वही नाज़िम जलसा हजरत कारी मुजाहिद हसनैन हबीबी हों तो फिर इंसान और तमाम सामईन का दिल ये चाहे कि अल्लाह का बंदा हमें और महसूस करता रहे। ये कशिश, ये इनके अंदर मकनातीसियत जो मैंने महसूस की है, वो इन्हें वैसे ही पूरे हिंदुस्तान का नकीब नहीं बनाए हुए है। दुआ करें अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। मेरे भाई, इसी तरह हमारे और बड़े बड़े मेहमान बिलखुसूस हजरत कारी अशफाक साहब बहराइची दामा फयूज़ाहुम और दीगर और कारिदुल फ़क़ार साहिब दामत बरकातुहुम और भी यहाँ बड़े बड़े शुआरा बैठे हुए हैं। तमाम अपने अपने वक्त के, अपने इलाकों के, अपनी जगहों के आफताब व महताब हैं। दुआ करें अल्लाह इन सब शुआरा की हिफाजत फरमाए। मैं तो मुख्तसर से वक्त के लिए सदर मोहतरम मुफ्ती इफ्तिखार साहिब दामत बरकातुहुम अल-आलिया की इजाज़त चाहते हुए मुख्तसर वक्त के लिए आप हजरात के रूबरू हुआ। दुआ करें अल्लाह सही कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मुझे बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करनी है। ए अल्लाह के नेक बंदे, खास तौर से मेरी गुफ्तगू का मौजू ज़्यादातर मेरे नौजवान रहते हैं। इसी तरीके से मेरे भाई, मेरी गुफ्तगू ज़्यादातर मेरे नौजवानों के लिए होती है, मेरे नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए होती है। हालांकि ये गुफ्तगू का मौका नहीं और उसकी बदमज़गी मैं अपनी आँखों से भी देख रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक हाइल नहीं रहूँगा। जब ऑल इंडिया नाती मुशायरा है
तो हम जैसों का इस जगह पर ज़्यादा देर तक बैठना शायद नामुनासिब है, जो मुझे नज़र भी आ रहा है। खैर इंशाअल्लाह जब वक्त मुतय्यना मुझे दिया गया तो मैं इंशाअल्लाह उसी पर गुफ्तगू को मुकम्मल करूँगा। एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा। हालांकि और भी बड़े बड़े शुआरा जिनको हम उस्तादुश शुआरा कहते हैं, हजरत मौलाना कारी एहसान मोहसिन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, इसी तरीके से कई सफ़रों में मैं जिनका हम सफ़र रहा, ताबिश रिहान साहिब दामा पोयोदाहुम, और भी दीगर अकाबिरीन उम्मत यहाँ तशरीफ फरमा हैं। इंशाअल्लाह आप तमाम के तमाम सीनियर शुआरा से अल्लाह के नबी की नाते मनक़बतें इंशाअल्लाह उनसे ज़रूर महजूज होंगे। ए अल्लाह के नेक बंदो, ए मेरे नौजवानों, कभी मुझे और आपको ये एहसास होता है कि मैं और आप इस जमीन पर क्यों भेजे गए? अल्लाह ने ये जवानी क्यों अता की? अल्लाह ने ये ताकत क्यों अता की? अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान वाला क्यों बनाया? अल्लाह ने मुझे और आपको इस्लाम के माहौल में क्यों पैदा किया? लेकिन अल्लाह के नेक बंदे, आज बड़ी तेजी के साथ मेरा जवान अपने अल्लाह को भूलता जा रहा है, अपने रब को भूलता जा रहा है, और हर जगह पर मजे की तलाश में है, हर जगह अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाने पर है। हाँ, जिस तरीके से उसे अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए अल्लाह के मुताबिक, अपने नबी के नक्शे कदम के मुताबिक, वो अपनी जिंदगी को नहीं गुजार रहा है, अपनी मर्जी से चलता चला जा रहा है, खाता है, सोता है, कमाता है, बच्चों को पालता है, बस यही कुछ आमाल इस जिंदगी के रह गए। लेकिन नौजवान की नजरें अभी दुनिया पर नहीं है, नौजवान की नजरें इसके खिलाफ होने वाली साजिशों पर नहीं है, नौजवान की नजरें अपनी बर्बादी की तरफ नहीं है, नौजवान की नजरें अल्लाह की नाराजगी की तरफ नहीं है, नौजवान की नजरें अपनी आखिरी मंजिल कब्र की तरफ नहीं है, नौजवान की नजरें हश्र के मैदान पर नहीं है, नौजवान की नजरें अभी जन्नत और जहन्नम पर नहीं है, बल्कि वो अपनी मर्जी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। किसी अक्लमंद ने क्या खूब कहा है कि अपनी रोजी के लिए मेहनत करता है, जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दी है, जो उसको मिलनी जरूर है, उस रोजी को कोई नहीं छीन सकता, उस रोजी को उससे कोई नहीं ले सकता। मेरा अल्लाह उसको वो रोजी अता करेगा, लेकिन जो चीज मुकद्दर में है उसके लिए बड़ी मेहनत करता है, न हलाल देखता है, न हराम देखता है, न किसी की दिल शिकनी देखता है, न किसी की दिल आजारी देखता है, और रोजी को छीनने और खींचने में लगा हुआ है। उसी के बिल मुकाबिल मेरे अल्लाह ने आखिरत को तेरी मेहनत पर रखा है। मेरे अल्लाह ने आखिरत को फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, अल्लाह ने तेरी मेहनत पर रखा है। फअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु, हाँ फअम्मा मन तक़ुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून। हाँ, इसके लिए कोई मेहनत नहीं है, बल्कि दिल के अंदर सोच रहा है, दिल के अंदर ख्याल ये है कि जो मुकद्दर में होगा वो हो करके रहेगा। अल्लाह के नेक बंदे, मामला बरअक्स हो गया है। रोजी मुकद्दर में लिखी हुई है, कहां दौड़ता है? तेरे घर के अंदर आकर के रहेगी। जहां मौजूद है मेरा अल्लाह, वहां पहुंचा करके रहेगा। लेकिन आखिरत मुकद्दर में नहीं है। आखिरत के लिए मुकद्दर को ना उसका सहारा लेकर के मत बैठ, उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए तुझे बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, उसके लिए बड़ी मेहनत और मशक्कत तुझे करनी पड़ेगी। हाँ, यही दुनिया में आने वाले तमाम अंबिया सबक दे करके गए हैं, यही तमाम असहाबे पैगंबर मुझे और आपको सबक दे करके गए हैं, यही सबक मुझे तमाम औलिया अल्लाह दे करके गए हैं, और आज भी अल्लाह के नेक बंदे यही सबक दे रहे हैं। ए नौजवान,
कहाँ ख्वाबे गफलत में सोया हुआ है? ए नौजवान, किस भरोसे पर सोया हुआ है? जरा बता तो सही, क्या तुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है? हाँ नौजवान, किस वजह से गुनाहों में पड़ा हुआ है? किस वजह से नमाजों को छोड़ रहा है? किस वजह से जुए और सट्टे की लत में पड़ गया है? क्या भरोसा तुझे मिल गया है? हाँ, तू शराब और नशे का आदी हो गया, तू जिना का आदी हो गया। मुझे बता तो सही कि आखिर तू इन तमाम गुनाहों में किस भरोसे पर पड़ा हुआ है? किस वजह से पड़ा हुआ है? ए नौजवान, याद रखना, ये गुनाह तुझे जहन्नम का ईंधन तो बना सकते हैं, अल्लाह की रहमत के साये में जगह नहीं दे सकते। इसलिए अल्लाह के नेक बंदे, आज हम अपने नौजवानों के अंदर बड़ी तेजी के साथ ये चीजें देख रहे हैं कि अपने अल्लाह से कोसों दूर है और कभी इत्तिफाक से बहाना लेता है कि मुझे परेशानियां हैं, मैं मुसीबतों का शिकार हूं, मैं परेशानियों का शिकार हूं। अल्लाह की कसम, मैं अंबिया की बातें नहीं करूंगा, मैं असहाबे पैगंबर की बातें नहीं करूंगा, मैं औलिया अल्लाह की कुर्बानियों की बातें नहीं करूंगा। अरे जरा सुनते चले जाओ, जो गुफ्तगू मैंने अब से कुछ ही दिन पहले अपनी गुफ्तगू के अंदर बढ़ाई है, नौजवान वो गुफ्तगू मुझे करने दे। हाँ, आज सब कुछ मौजूद है, आज तेरी तमाम की तमाम सुकून की चीजें मौजूद है, लेकिन फिर भी मस्जिदों के अंदर नजर नहीं आता, फिर भी नमाजों में नजर नहीं आता, फिर भी अल्लाह को राजी करता हुआ नजर नहीं आता। घर के दरवाजे पर मस्जिद है, घर के बराबर में मस्जिद है, तेरी सेहत भी ठीक है, हाँ तेरी आदत भी ठीक है, हाँ तेरा बदन भी ठीक है, कोई परहेज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई माजूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन फिर भी नमाजों को छोड़ रहा है, फिर भी अल्लाह की इबादत को छोड़ रहा है। और अगर तुझे समझाने वाला कहे क्यों अपने अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है, कहता मैं परेशान हूं, कहता मैं मुसीबतों का शिकार हूं। ओ अल्लाह के नेक बंदे, अगर तुझे माजी करीब नहीं बल्कि हाल की कारगुजारियां तुझे सुनाता चलूं तो अल्लाह की कसम, इस जमीन पर ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में बड़ी परेशानियों में इस कदर गिरफ्तार हैं अल्लाह की मोहब्बत में, लेकिन दुनिया की परेशानियां अल्लाह की मोहब्बत से उन्हें दूर करने के लिए तैयार नहीं है। परेशानियां नहीं है बहाने भरता है, परेशानियां नहीं है शैतान ने एक बहाना दिया है। ए अल्लाह के नेक बंदे, आ तुझे लेकर के चलूं अपने उलमा की मौजूदगी में, आ तुझे लेकर के चलूं अर्ज़ मुक़द्दसा पर, आ तुझे लेकर के चलूं उस जमीन पर कि जहां बड़े से लेकर छोटे तक और मासूम से लेकर बच्चियों तक, हाँ जो तुझे बिलबिलाते हुए नजर आएंगे, जो तुझे परेशान होते हुए नजर आएंगे, उनके सरों पर उनके माँ बाप के साए नहीं है, उनके घर बिल्कुल उजड़ चुके हैं, हो चुके हैं, वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं, खाने पीने के सामान उनके पास नहीं है, रब्बे काबा की कसम, लेकिन वो फिर भी अपने रब की मोहब्बत में दुनिया की सबसे ताकतवर, दुनिया की सबसे सुपर पावर उस ताकत के सामने डटे हुए हैं, उस ताकत के सामने डटे हुए हैं, और ऐसे डटे हुए हैं कि अगर नमाज का वक्त हो जाए ये दुनिया का दुश्मन उनके सजदों से उन्हें नहीं रोक सकता, इनकी इबादत से उन्हें नहीं रोक सकता, उनके रोजों से उन्हें नहीं रोक सकता, उनकी तकवे तहारत से उन्हें नहीं रोक सकता। रब्बे काबा की कसम, मुझे कहने दीजिए वो अपने अल्लाह को राजी करने के लिए जरा से भी अमल से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि दुश्मन खौफनाक उनके सामने अपने मुंह को फाड़े हुए है। और आज मुझे और आपको कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी मैं और आप अपनी इबादतों के हाल देखें, अपनी अल्लाह से मोहब्बत के हाल देखें। काश मेरे पास इतना वक्त होता कि मैं अपने नौजवानों की, मैं अपने भाइयों की, मैं उन मजलूमों की कहानियां तुम्हें सुनाता। जरा सुनते चले जाएं। हालांकि उलमा ने
दीगर उलमा की ज़बान से वो किस्से सुने होंगे, लेकिन मुझे भी उनकी बात करने में अल्लाह हिस्सा अता कर दे। हो सकता है उनका तज़किरा करने पर ही अल्लाह मेरी और आपकी मग़फ़िरत के फैसले कर दे। वो इस ज़मीन के हाल के इतने नेक बंदे हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, मुझे याद आ गया वो नौजवान, मुझे याद आ गया वो नौजवान जिसको मैंने अपने उलमा से सुना है। मुझे याद आ गया वो नौजवान जो अपने कागज पे अपने कलम से लिख रहा है और मुफ्ती आजम अर्ज़ मुक़द्दसा फिलिस्तीन के मुफ्ती से मसला मालूम कर रहा है और मालूम करने में वो अपना इस्तिफ्ता तलब कर रहा है और वो लिख रहा है, ए मुफ्ती आजम जरा मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या मैं जूतों समेत मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकता हूँ? क्या मैं जूतों समेत अपने रब को सजदे कर सकता हूँ? मैं अपने रब के सामने झुक सकता हूँ? ए मुफ्ती आजम जरा मेरे मसले का जवाब दीजिए, जरा मेरे मसले पर फतवा दीजिए। क्या मैं जूतों समेत अल्लाह को सजदा कर सकता हूँ? क्या मेरी नमाज हो जाएगी? क्या मैं अपनी नमाज को मुकम्मल कर सकूंगा? और फिर अगली सुतूर में लिखता है, वो नौजवान कहता है, ए मुफ्ती आजम जरा एक बात का जवाब और दीजिए, पानी मौजूद नहीं है, क्या मैं तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता हूँ? और अगर पानी मौजूद है, रब्बे काबा की कसम, प्यास की शिद्दत इतनी है, प्यास की शिद्दत इतनी सख्त है, या तो मैं पानी को पी सकता हूँ या वुजू कर सकता हूँ। मुझे बता तो सही, क्या मैं ऐसे हालात में तयम्मुम कर सकता हूँ? मेरा बदन जख्मों से चूर है, क्या मैं वुजू करके नमाज पढ़ सकता हूँ? और जूते इसलिए नहीं उतार सकता क्योंकि दुश्मन के मुकाबले में बैतुल मक़दिस की मोहब्बत में मेरे जूतों में मेरे पैर के तलवे जख्मी हो चुके हैं। अगर मैंने एक दफा भी जूते उतार दिए, अल्लाह की कसम उन जूतों को दोबारा ना पहन सकूंगा। जरा मुझे बतलाओ, मैं इस हालत में जूतों के साथ नमाज पढ़ सकता हूँ? तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता हूँ? क्योंकि मेरी हालत ये है, मैं कितना ही जख्मी क्यों ना हो, मैं दुश्मन के साए के नीचे क्यों ना हो, लेकिन मैं एक वक्त के लिए भी नहीं चाहता कि मेरी नमाज कज़ा हो जाए। नमाज कज़ा तो दूर की बात, मैं ये नहीं चाहता कि मैं नमाज दीन इस्लाम के खिलाफ पढ़ूं, शरीयत के मसाइल के खिलाफ पढ़ूं। जरा मुझे मसला बता दिया जाए। मुफ्ती आजम खड़े हो गए और उसके वर्के को चूमते गए और अपने आंसुओं को बहाते गए और कहते गए, नौजवान सबसे पहले तेरे हौसलों को सलाम है, तेरी हिम्मत को सलाम है, तेरे जज्बे को सलाम है। अल्लाह की कसम, हम तेरी मोहब्बत में जो तूने अल्लाह की तरफ से अपने दिल के अंदर पाल रखी है, हम उस मोहब्बत के सामने शर्मिंदा हैं। हम चाहे कितने बड़े मुफ्ती क्यों ना हो, हम कितने बड़े शेखुल हदीस क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह की कसम नौजवान, हम तेरी मोहब्बत के जज्बे के नीचे हम बिल्कुल शर्मिंदा हो चुके हैं। हाँ, तुझे मुफ्ती आजम कहता है, जिस तरीके से भी चाहे तो अपने अल्लाह को राजी कर ले, अल्लाह तुझसे हर हर कदम पर राजी हुआ पड़ा है। ए अल्लाह के नेक बंदो, कहां तक गुफ्तगू करूं? आज मेरा और आपका जवान है, दरासी सर्दी आए नमाज खत्म है, दरासी बीमारी लग जाए नमाज खत्म है, दरासी गर्मी तेज हो जाए नमाज खत्म है, दरासी बारिश हो जाए नमाज खत्म है, दरासा सफर शुरू कर ले नमाज खत्म है, दरा से मेहमान आ जाए नमाज खत्म है, हाँ दरासी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाए नमाज खत्म है, दरासा दुश्मन का खौफ आ जाए, मस्जिदों के अंदर जाना ही बंद है, मस्जिदों में इबादत करना ही बंद है। ये आज मेरे और आपके हालात हो चुके हैं। लेकिन ए अल्लाह के नेक बंदो, क्या जवाब दोगे जब वो अल्लाह के नेक बंदे मेरा और आपका सामना कल कयामत के मैदान में मुझसे और आपसे करेंगे? क्या बहाने उनके सामने मिलाओगे, क्या बहाने उनके सामने करोगे? आज अल्लाह के नेक बंदे, मैं और आप हर चीज में सुकून तलाश कर रहे हैं, हर चीज में मैं और आप सुकून की तरफ हैं, आसानी की तरफ हैं, लेकिन जरा लेकर के चलो। अभी बच्चियों की बात हो रही थी, अभी मेरी मासूमाओं की बात हो रही थी। अल्लाह की कसम, जब अल्लाह के दीन को पढ़ा जाता है, नई दीवारों की जरूरत, नई बिल्डिंगों की जरूरत, नई जमीनों की जरूरत, जब कोई अल्लाह का बंदा या बंदी अपने अल्लाह को राजी करने पर आता है, तो आओ मैं
बताऊं तुम्हें किस तरह से राजी किया जाता है, किस तरीके से अल्लाह को मनाया जाता है। चलो फिर दोबारा उसी फिलिस्तीन की जमीन पर, चलो फिर दोबारा उसी अर्ज़ मुकद्दस की जमीन पर, जरा चलो अल्लाह के नेक बंदो। तुम्हें मोबाइल के अंदर एक मासूम सी वीडियो में बच्ची नजर आएगी, तो ये तो इंस्टाग्राम से, टिकटॉकरों से, नंगी लड़कियों से, उनके डांस से, उनकी झूठी निकली चुपड़ी बातों से अगर फुर्सत मिले तो उसी मोबाइल के अंदर तुझे एक मासूम सी बच्ची नजर आएगी। उसी मोबाइल के अंदर तुझे वो मासूम सी बच्ची नजर आएगी जिसकी उम्र खुद तकरीबन 7 या 8 या 10 या 11 साल के करीब है, और 2 या 2.5 साल की बच्ची उसके गोद के अंदर मौजूद है। तुझे उसी मोबाइल के अंदर नजर आएगा, हाँ, जो एक तरफ बैठी हुई है और अपने अल्लाह के कुरान की दरबे लगा रही है, अपने अल्लाह के कुरान को पढ़ रही है। कोई सवाल करने वाला मीडिया कर्मी जब उसके पास पहुंचा है, जब उसके करीब पहुंचा है, तो उसने कहा, मेरी बेटी कहां बैठी हुई हो? ये 2-2.5 साल की बच्ची तुम्हारी गोद में क्या कर रही है? ए मेरी बेटी, यहां कहां भूखी बैठी हुई हो? जरा तुम खड़ी हो जाओ, हमने तुम्हारे लिए कैंप का इंतजाम किया है, हमने तुम्हारे लिए खाने बनाने की चीजें लाए हैं, हमने तुम्हारे लिए रहने सोने की चीजों का इंतजाम किया है। ऐ मेरी बेटी, जरा यहां से खड़ी हो जाओ, जरा यहां से उठ जाओ, अल्लाह की कसम जरा सुनो। और मेरी बच्चियों, अगर तुम्हें आवाज पहुंच रही है तो जरा सुनो, ये पिछली माजी बईद या करीब के किस्से नहीं, बल्कि हाल जो गुजर रहा है उसी को तुम्हारे सामने पेश करने लगा हो। वो मासूम सी बच्ची उस मीडिया के कर्मी से कहती है, ओ अल्लाह के बंदे, ये सामने तुझे मलबे का ढेर नजर आ रहा है, जानता है क्या है? ये मेरा घर है। जानता है इसके मलबे के नीचे कौन है? मेरी माँ है, मेरा बाप है, मुझे सहारा देने वाला मेरा भाई है, मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे खानदान वाले हैं। तमाम के तमाम अल्लाह की मोहब्बत में शहीद हो चुके हैं, अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जान गंवा चुके हैं, तमाम के तमाम अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मैं अपने घर और खानदान में अकेली नन्ही सी जान बाकी हूँ, और मेरी गोद में ये मेरी बहन 2 या 2.5 साल की मौजूद है। जानते हैं मेरे यहाँ बैठने की वजह क्या है? मेरी माँ ने दुनिया से जाने से पहले मेरा हाथ पकड़ करके कहा था, मेरी बेटी, मैं तुझे हाफिजा देखना चाहती हूँ, मैं तुझे हाफिजा देखना चाहती हूँ। क्या ये अच्छी हो तो कुरान की हाफिजा हो जाए, क्या ये अच्छी हो कि तो कुरान की आलिमा बन जाए। हाँ, अल्लाह की कसम, जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ बमबारी इस कदर तेज हुई है, मेरा घर मलबे में तकसीम तब्दील हो गया, मेरे घर वाले उसी के नीचे दफन हैं, मैं इसी मलबे के सामने अपनी माँ को कुरान सुना सुना करके याद कर रही हूँ, अपने बाप को कुरान सुना सुना करके याद कर रही हूं, अल्लाह की कसम। और मेरा इरादा और वादा और अपने अल्लाह से दुआ यह है कि जब तक मैं कुरान की हाफिजा ना हो जाऊंगी, यहां से उठकर कहीं जाने वाली नहीं हूं, यहां से उठकर कहीं और जाने वाली नहीं हूं। हाँ, सवाल करने वाले ने सवाल किया था, ओ मेरी बेटी, तेरे लिए खाने के लिए कहां से आएगा? तेरे लिए खाने को कहां से आएगा? अल्लाह, आसमान फलक ने आंसू बखेर दिए, जमीन का कलेजा फट गया। उस बच्ची ने अपने पैरों के नीचे से जब घास के तिनके निकाले और निकाल करके कहा, ओ सवाल करने वाले, 7 दिन से मेरे अल्लाह ने इसी घास के जरिए से मुझे जिंदा रखा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नौजवान कहां खोया हुआ है? क्या सामना कर सकेगा इनका? क्या सामना कर सकेगा इन मासूम बच्चियों का? क्या सामना कर सकेगा इन जवानों का? ए मेरी बहनों, अगर सुन रही हो, आज के जमाने में ऐसी बच्चियां मौजूद हैं जो हजरत फातिमा की नकल उतारने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, उसी अर्ज़ मुकद्दसा में
जरा मालूम कर अपने उलमा से, ये मुझे और आपको बताएंगे कि जब मलबे के ढेर में एक जवान बच्ची की चीख सुनाई दी थी, एक जवान बहन की चीख सुनाई दी थी और किसी ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए थे, तो उस बच्ची का जवाब आया था, खबरदार अपने हाथ को वापस कर ले, अपने हाथ को वापस कर ले। तू मेरा भाई नहीं है जो मुझे हाथ लगा सके, तू मेरा बाप नहीं है जो मुझे हाथ लगा सके, तू मेरा बेटा भी नहीं है जो तुझे अपने से हाथ लगाने की इजाजत दे दो। हाँ, मैं यहाँ पर बगैर पर्दे के हूँ। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो पहले मेरे लिए चादर का इंतजाम करो ताकि मैं उसमें अपने बदन को समेट सकूं और फिर मैं इस मलबे की गहराई से बाहर आ सकूं। ए अल्लाह के नेक बंदो, क्या मुकाबला कर सकोगे ऐसे जवान बहनों का? क्या मुकाबला कर सकोगे, क्या सामना कर सकोगे ऐसे जवान बच्चियों का? ओ अल्लाह के नेक बंदो, हाफिज कुरान, जरा तुम्हारी भी गुफ्तगू करता चलो। ओ अल्लाह के नेक बंदो, ओ अल्लाह के शेरों, क्या नहीं हो सकता इस जमीन पर ऐसे ऐसे दीवानों की वजह से ये जमीन का निजाम कायम है, वरना मुझ जैसे और आप जैसे गुनाहगारों की वजह से तो न जाने कब तक कयामत का इंतजाम हो जाता, कब तक मेरा अल्लाह मेरी और आपकी शक्लें बदल देता। ये तो आज भी इस जमीन पर अल्लाह को मनाने वाले, अल्लाह को राजी करने वाले इस जमीन पर आज भी मौजूद हैं कि जिनको देख करके फरिश्तों के आंसू आ जाए, आसमान पलक अपने अपने आंसुओं का न रोक सके, जमीन मोहब्बत को देख करके फट जाए। ए अल्लाह के नेक बंदो, ए तालिबे इल्मो, क्या नहीं कर सकते? ए उलमा की मुकद्दस जमात, क्यों, क्या भरोसा है, किस सहारे बैठे हुए हो? कौन करेगा, कौन आएगा? हाँ, किसका इंतजार कर रहे हो? रब्बे काबा की कसम, कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। अगर बचा सकते हो तो अपने आप को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ, अपनी औलादों को बचाओ, अपने शायर को बचाओ, अपनी निशानियों को बचाओ। किसका इंतजार कर रहे हो? किसके इंतजार में बैठे हुए हो? कयामत तो आ सकती है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे, अगर कोई अल्लाह का शेर पैदा होगा तो मुझ में से और आप में से ही खड़ा होना पड़ेगा, वरना मैं और आप किसका इंतजार कर रहे हैं? है अल्लाह के नेक बंदो, आज तो अगर मैं ये कहूं कि मुफ्ती अनस ने ये इरादा किया, इनकी कमेटी ने, इनके अहबाब ने, कि हम अपनी बच्चियों के लिए एक कॉलेज इस्लामी कायम करेंगे, हम अपनी बच्चियों को इर्तिदाद से और उसकी गहरी खाई से उनको निकाल करके इस्लाम की इज्जतों और उनकी बुलंदियों की तरफ ले करके आएंगे। अगर मैं तुझसे कहूं तेरे पास इसके लिए क्या है, अगर मैं तुझसे कहूं हाँ तेरे पास बातें तो बहुत हैं, तेरे पास तनकीसें बहुत हैं, तेरे पास तनकीदें बहुत हैं, अगर मैं ये कहूं तेरे पास बातें बनाने का वक्त बहुत है, उलमा कुछ नहीं कर रहे, उलमा पैसा बर्बाद कर रहे, हाँ ये दावत के साथ ही कुछ नहीं कर रहे हैं, ये इज्तिमाआत में लोगों की कमाई को बर्बाद कर रहे हैं, ये खानका वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि तू क्या करने के लिए तैयार है, तेरे पास लाही अमल क्या है, तेरे पास तरीका क्या है, जरा तबसीरे के अलावा मैदान में आकर के दिखा, जरा तबसीरे के अलावा कोई तो कुर्बानी दे के दिखा, जरा तबसीरे के अलावा कोई तो अपना कदम बढ़ा करके दिखा, वरना उम्मत मुस्लिमा याद रखना तबसीरों से कोई हल होने वाला नहीं है, बातों से कोई हल होने वाला नहीं है। हाँ कुछ कदम हम बढ़ाएं और कुछ कदम तुम बढ़ाओ, ताकि मेरा अल्लाह एक इनकलाबी जमीन पैदा कर सके, मेरा अल्लाह एक इनकलाबी रास्ता हमवार कर सके। वरना आज मेरे और आपके पास बातों के अलावा कुछ नहीं है, तफसीरों के अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई करना चाहे तो उसकी टांग को खींचने के अलावा कुछ नहीं है, अगर कोई आगे कदम बढ़ाए तो उसके खिलाफ हाँ बदगुमानियां फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। ए अल्लाह के नेक बंदे, और अगर कोई कदम आगे बढ़ा चुका है तो कोशिश में है कि कोई इल्जाम लगे और ये धड़ाम जमीन पर गिरे। ये मेरी और आपके तबसीरें हैं, ये मेरी और आपकी कोशिशें हैं। तबसीरों के अलावा मेरे और आपके पास कुर्बानी देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें हैं, सिर्फ तबसीरें ही तबसीरें हैं।
ए तालिबे इल्म, ए नौजवान, जरा लेकर के चलूं तुझे उस तालिबे इल्म के दयार। मेरे उलमा तो बखूबी जानते हैं, मेरे उलमा तो बखूबी मालूम है इनको। जरा लेकर के चलूं तुझे उस दुनिया के मुसाबकतुल कुरान करीम के अंदर के जो पूरी दुनिया का मुसाबका कराया जाता है और बड़े बड़े इनामात उसके अंदर रखे जाते हैं। उसी मुसाबके के अंदर अल जज़ाइर का एक गरीब बच्चा जो कुरान पढ़ने में अव्वल पोजीशन हासिल करता है, जो कुरान की तिलावत में अव्वल पोजीशन हासिल करता है और पूरी दुनिया में अपना नाम नुमाया करता है, अल जज़ाइर का वो मासूम बच्चा कुरान को पढ़ने में अव्वल पोजीशन हासिल करता है। ऐलान करने वालों ने इनाम का ऐलान किया, इतने डॉलर इसको दिए जाएंगे। बताने वालों ने बतलाया कि तकरीबन इंडियन 2.5 करोड़ रुपीस बनते हैं, 2.5 करोड़ रुपया बनता है। आज अल्लाह के नेक बंदे, जैसे ही उस बच्चे के लिए ये खुशी की खबर आई कि तेरा कुरान पढ़ना दुनिया को पसंद आ गई, दुनिया के उमरा को पसंद आ गया, दुनिया के अदबा को पसंद आ गया, दुनिया के तमाम होनहारों को पसंद आ गई, तू सब में सबकत ले गया, इस मुसाबके में अव्वल पोजीशन ले गया और तुझे तकरीबन इंडियन 2.5 करोड़ रुपए के इनाम से नवाजा जा रहा है। हाँ नौजवान, जरा आओ माइक पर कुछ कहो, जरा इनाम देने वालों का शुक्रिया ही अदा कर दो। लेकिन वो नौजवान, वो मासूम सा बच्चा जो कुरान को पढ़ करके अव्वल पोजीशन हासिल करता है, मिडिल क्लास है, मालदार नहीं है, बाप भी मालदार नहीं, माँ भी मालदार नहीं, अल्लाह की कसम जैसे ही माइक पर आया लोग समझने लगे शुक्रिया अदा करेगा, लोग समझने लगे अपने अज़ाइम बताएगा, अपना फ्यूचर बताएगा। ना ना, अल्लाह के नेक बंदे, वो जैसे ही माइक पर आया आकर के उसने फौरन कहा, अल्लाह की कसम 1 मिनट के लिए ये इनाम मुझे नहीं, मेरे फिलिस्तीन भाइयों को पहुंचा दिया जाए, मेरे फिलिस्तीन बच्चों को पहुंचा दिया जाए, उन भूखों को पहुंचा दिया जाए, उन बरहना बच्चियों को पहुंचा दिया जाए, उनको पहुंचा दिया जाए जिनके माँ बाप मलबे के नीचे हैं, ज़ेरे ज़मीन हैं, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। ये पूरा का पूरा इनाम मेरे फिलिस्तीनी, मेरी हम उम्र बच्चों को पहुंचा दिया जाए। अल्लाह, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, कैसे नजर मिलाओगे उन जवानों से? बातों से बदलने चले हो, बातों से इनकलाब लाने चले हो, बातों से इर्तिदाद रोकने चले हो। जानता है, अरबों खरबों रुपये खर्च करके आज जालिमों की ये साजिशें कामयाब हो रही हैं। क्या समझता है तेरी बातों से उनकी साजिशों पर पानी फिर जाएगा? तेरे तफसीरों से वो अपने कदमों को पीछे हटा लेंगे? सो जा करके तस्बीह ले ले हाथों में, मुसल्ले ले ले हाथों में, अल्लाह की कसम कुछ होने वाला नहीं है। याद रखना, वो अपनी न जाने कई 100 सालों की मेहनत में आज कामयाब हो रहे। और तू समझ रहा है तेरे वीडियो बनाने से कि फुला बच्ची वहां मिल गई, फुला बहन वहां पकड़ी गई, उसकी वीडियो बना लूं, उसको शेयर कर दूं, उसके माँ बाप को बता दूं, समझता इन हरकतों से तू कामयाब हो जाएगा? याद रखना, जितनी ये ज्यादा हरकत करेगा उतना ही तुझे और ज्यादा जलील होना पड़ेगा। बातों से रोकने चला है, तफसीरों से रोकने चला है। नौजवान कहता है मेरा ये सारा का सारा इनाम का पैसा मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को पहुंचा दिया जाए। हाँ, सवाल करने वाले ने फिर सवाल किया, ओ अल्लाह के बंदे, तू मिडिल क्लास है, तू ज्यादा मालदार नहीं है, तू जरा कुछ तो रख ले। तुझे गाड़ी का भी शौक हो सकता है, तुझे अच्छे घर का भी शौक हो सकता है, तू अपने बाप के शौक को भी पूरा करने की तमन्ना रखता होगा, कुछ तो इसमें से रख ले। लेकिन डांट करके कहता है कि तुझे भूखे बच्चे नजर नहीं आते? क्या तुझे मासूम बच्चियां नजर नहीं आती? क्या तुझे फिलिस्तीन लुटता हुआ नजर नहीं आता? मुझे समझा रहा है, मुझे समझा रहा है। और जरा बता, इतना बड़ा इनाम देने के बाद क्या तेरी ख्वाहिश है? आज तो जरा सा खर्च कर दे, चलो एक तंजीम बनाएंगे, चलो उस तंजीम का नाम रखेंगे, चलो उसका एक चैनल बनाएंगे, चलो फोटोग्राफी करेंगे, चलो मोबाइलों पर गरीबों को जलील करेंगे, चलो फेसबुक और मोबाइलों पर हाँ अपने गरीबों लोगों को जलील करेंगे। लेकिन जरा सुनो, वो मासूम बच्चा क्या कहता
कहता है अल्लाह की कसम कोई तमन्ना नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, सिर्फ मैं ये चाहता हूं अल्लाह मैं ये सदका इस नियत से दे रहा हूं कि मेरी उम्र जब तक मुकम्मल ना हो, जब तक मैं आजाद हवाओं में फिलिस्तीन की जब तक एक सजदा शुक्रिया का अदा न कर लो। अल्लाह, सिर्फ ये चाहता हूं कि उस जमीन पर जाकर आजाद फिजाओं में एक शुक्रिया का सजदा अदा कर लूं। सिर्फ ये मेरी तमन्ना है और कोई तमन्ना नहीं है। ओ अल्लाह के नेक बंदो, तबसीरे तो बहुत हो गए, अब काम का वक्त है, अब मेहनत का वक्त है, काम करने वालों को आगे बढ़ाने का वक्त है, काम करने वालों की तारीफात और उनके जज्बात को बढ़ाने का वक्त है। तफसीरें खत्म कर दीजिए वरना नस्लें माफ नहीं करेंगी, वरना तारीख कभी मुझे और आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए तफसीरों का वक्त जा चुका है, अब कुछ कर दिखाने का वक्त है, अब कुछ करने का वक्त है। अगर यही इर्तिदाद जो मेरी और आपकी जबान पर बड़ा आसान लफ्ज है, इतना आसान नहीं है, उसके पीछे बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी साजिशें हैं, बड़ा बड़ा एस्टीमेट उन्होंने तैयार कर रखा है। ये बातों से खत्म होने वाला नहीं है, ये तेरी वीडियो बना करके शेयर करने से खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इरादे करो कि इंशाअल्लाह हम मौके के एतबार से अपने लिए भी और ख़ास तौर से अपनी बच्चियों को इर्तिदाद से बचाने के लिए, दूसरी तरफ जाने से उनको बचाने के लिए इंशाअल्लाह जैसी अल्लाह ने ताकत दी है वैसी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह, वैसी कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। भूखे और प्यासे रहेंगे लेकिन उनकी तालीम गाहों का इंतजाम करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। अभी उसी इदारे के लिए मुफ्ती अनस ने बतलाया कि 29 लाख रुपए की तकरीबन जरूरत। कोई है अल्लाह का बंदा जो उसमें सबसे पहला हिस्सा लेने के लिए खड़ा होकर के आए कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम 29 तो नहीं दे सकता, लेकिन जितनी मेरे अल्लाह ने अपनी मासूम बच्चियों के लिए, बहनों के लिए अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, उसी ताकत के एतबार से इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा, खून पसीने से कमाऊंगा और फिर ला करके अपनी बच्चियों के लिए, क्या बात, अपनी बच्चियों के लिए इंशाअल्लाह मैं इस इदारे में अपनी खून और पसीने को इंशाअल्लाह लगा दूंगा। आओ भाई माशाअल्लाह, ये हमारे भाई उन बच्चियों के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। कौन है अल्लाह का नेक बंदा जो सबसे पहले खड़ा होकर के आएगा और ये कहेगा कि इंशाअल्लाह 1 लाख या 5 लाख या इंशाअल्लाह अपनी बच्चियों के लिए जैसी भी अल्लाह ने मुझे ताकत दी है इंशाअल्लाह मैं अपनी बच्चियों के लिए तैयार रहूंगा। कौन अल्लाह का नेक बंदा सबसे पहले खड़ा होकर के आ रहा है? कौन अल्लाह का नेक बंदा? 5000 क्या नाम है जी? 5000 उधर से। अच्छा, इनके वालिद साहब प्रधान जी हैं। वाह, फिर तो कम है भाई प्रधान जी के एतबार से तो। उनके 5 लिखे वो भाई साहब। आप कितने? 5000। नाम क्या है बताओ? सलीम भाई, भाई मोहम्मद सलीम के 5000 साहब। हमारे प्रधान जी के बेटे। ये किसके हैं भाई? हैं? अब्दुल मालिक की तरफ से माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब 1150 हमारे फीरिस्त में है, जैसे इमरान साहब जिला पंचायत कोतवाली, रईस भाई पत्रकार, इस तरह से कारी इदरीस साहब, ये दे दीजिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बड़ा अमाउंट लेके आएंगे अल्लाह ने चाहा तो। माशाअल्लाह। ये हमारा बच्चा खड़ा हुआ था, इनका नाम क्या है? कारी खालिद। नाम भी मेरा ही वाला ले रखा है, तो और बढ़ा लो भाई। हैं? 10 कर लो। कर लेंगे? 10 कर लिया जाए, कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये अच्छा, तो साथ ही हैं और मेहनत भी कराएंगे। और प्रधान इनके वालिद साहब इंशाल्लाह उनसे मिल लिया जाएगा। प्रधान जी अगर मौजूद हो तो यहाँ पर तशरीफ ले आए। कारी खालिद के वालिद मोहतरम, क्या बात है, अगर हो तो तशरीफ ले आए। बेटा तो 5000 रुपए कह रहा है, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह। हमारे भाई मोहम्मद इमरान, जिला पंचायत अध्यक्ष कोतवाली। कहाँ हमारे भाई मोहम्मद इमरान है? यहाँ चले गए? कुछ इरादा वगैरह कुछ हाथ मिला के गए हैं शायद। नहीं, 2 दिए थे, अल्लाह कबूल फरमाए जी। हमारे जनाब रईस साहब पत्रकार साहब कोतवाली चले गए, वो भी। कारी मोहम्मद इदरीस साहब
अशफाक भाई के बगैर, रिहान ताबिश के बगैर, कारी एहसान मोहसिन के बगैर ये लोग कैसे चले गए? आएंगे, चाय पीने गए आएंगे इंशाअल्लाह। हाँ। कहीं मेहमान नवाजी में हैं जी। कारी मोहम्मद इदरीस साहब, ये तो शायद पीछे ही बैठे हुए हैं जी। हैं? उन्हीं के साथ में गए जी, उन्हीं के साथ में गए। डॉक्टर जाकिर साहब भोरापुर हैं? डॉक्टर जाकिर साहब आ जाएं भाई जल्दी से खड़े होकर। इसी तरह डॉक्टर मुस्तकीम साहब हैं यहां, डॉक्टर मुस्तकीम। जनाब जावेद जिया साहब कोतवाली नहीं है भाई। शेख परवेज पत्रकार नहीं है यहां। प्रधान जी ये कौन है? पत्तनहेड़ी चले गए। फैयाज भाई ये लीजिए पर्चा, ये दिया इन्होंने, बाकी हो गया वो ना जी। जो हजरत हिस्सा लेना चाहते हैं मजमे से बोले जरूर जी, जल्दी आए भाई खड़े होकर के। मैं ज्यादा देर आपके दरमियान में नहीं, मैं शुआरा की ज्यादा बद्दुआ लेना नहीं चाहता, इसलिए भाई जल्दी से खड़े होकर के आ जाओ। क्या नाम मेरे भाई का? अब्दुल अहद के माशाअल्लाह 200 अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। आ जाओ भाई, जैसी अल्लाह ने ताकत दी है माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारे भाई मोहम्मद जावेद महबूब आलम के बेटे हैं, जिला पंचायत के उम्मीदवार हैं और गिराम हरिया वाला वार्ड नंबर 3 से। कहाँ है हमारे भाई? हमारे भाई मोहम्मद जावेद हैं यहाँ। 1100 रुपया दिए हैं उन्होंने। 1100 दिए हैं माशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम मजमे के एतबार से बड़ा है और ताउन के एतबार से जरा सा कमजोर अभी तक नजर आ रहा है। आगे का मालूम नहीं अल्लाह क्या कर दे। जी 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 जी, ये मेरे भाई माशाअल्लाह वाह, अल्लाह कबूल फरमाए। कारी अकरम साहब, कारी मोहम्मद अकरम साहब अगर हो तो तशरीफ लेकर के आए माशाअल्लाह। क्या मेरे बात। भाई क्या नाम? मेडिकल वाले माशाअल्लाह 500 रुपए। हिंदूपुर वाले माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। मुफ्ती साहब आपके पीछे है, कारी अकरम साहब। मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब नगीना से हैं, 2500 रुपए दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह नस्लों में उलमा अता फरमाए। ये हमारे भाई क्या नाम? मोहम्मद एजाज 1100 रुपए दे रहे हैं। ये हमारे अब्बा जी क्या नाम? अनीस अहमद के 1100 रुपए। अभी मेरे भाई के एक और के 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे शायर साहब कारी इम्तियाज अजहर 5000 रुपए देंगे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हाजी इम्तियाज अजहर बनाए। कारी अकरम साहब माशाअल्लाह 11000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। ये मेरे भाई के माशाअल्लाह 500 अल्लाह कबूल फरमाए। और अल्लाह के बंदो, ताकि कल कह सको अपनी बच्चियों के लिए क्या किया था, इसलिए खड़े होकर के आ जाओ। हैं? कारी शरफुद्दीन माशाअल्लाह वालिद वालिदा की तरफ से 1000 रुपए। कारी अकरम साहब 11000 रुपये। अरे वाह साहब के 11000 माशाअल्लाह। ये मेरे जवान के माशाअल्लाह सबसे बड़ा अमाउंट फरमाए। और आओ भाई, और कौन है पूरे मजमे में 11000 वाला? आ जाओ भाई माशाअल्लाह। ये मेरे बच्चों के तालिबे इल्मों के अल्लाह इनके भी कबूल फरमा ले। लईक अहमद गुडगरी माशाअल्लाह 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे भाई के माशाअल्लाह 500 अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। यहाँ कोई पूरे मजमे में 50,000 वाला भी है, कोई 1 लाख वाला भी है कोई? अगर कोई हो तो आए जल्दी से खड़ा होकर। 60,000 ईंटें बतला रहे मुफ्ती मोहम्मद अनस साहब। अगर कोई हो अल्लाह का नेक बंदा कि इंशाअल्लाह मैं अपने माँ और बाप के नाम से 1000, 2000, 5000 ईंटें अपनी बच्चियों की तालीमी दरसगाह के लिए इंशाअल्लाह मैं जरूर भिजवाऊंगा अपने इस इदारे को। ये मेरे जवान के क्या नाम? हसीब अहमद माशाअल्लाह 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। एजाज भाई के 1100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। कारी जुबैर साहब माशाअल्लाह 500 अल्लाह कबूल फरमाए। जी 20,000। हाँ, कुछ आ रही है, दुआ कबूल हो रही है मुजाहिद भाई की। जी आ जाएं, इधर आए।
माशाअल्लाह। मौलाना से ये मुसाफा करें। पहला जवान खड़ा होकर के आ रहा है अपनी बच्चियों का दर्द अपने दिल में लेकर। माशाअल्लाह। क्या नाम? मोहम्मद कासिम मखवाड़ा। माशाअल्लाह। 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। ये पहला जवान क्या नाम है? मोहम्मद नईम। माशाअल्लाह। 20,000 रुपए और बढ़ा दोगे? अच्छा 21 कर लो, चलो ठीक है। हमारे भाई के 21,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मेरे भाई को हाजी बनाए। अल्लाह इनकी नस्लों में उलमा अता फरमाए। लिखो भाई मेरे भाई के 21,000 रुपए माशाअल्लाह। 21 और है कोई मेरे भाई का जोड़ीदार? है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो खड़ा होकर के आए? ऐसा नहीं है मुस्लिम कौम तेरे पास पैसा नहीं है, शादियों में बड़ा नजर आता है। ऐसा नहीं है कि तेरे पास पैसा नहीं है, कोर्ट कचहरियां तूने मालदार कर रखी हैं। कितने? कौन से मौलाना शौकीन है? ये मौलाना शौकीन साहब। अच्छा 4 का कौन सा पहाड़ा है? 5100 होने चाहिए क्या? 10 भी लिखवा दिए? अच्छा उसी में ही है, 10 चौक 40 है। चलो 5100 ही कर दियो पूरे, 1100 अलग से रख के दे हैं जी इंशाल्लाह। ठीक है। लिखो भाई क्या नाम बता रहे थे आप इनका? मौलाना मोहम्मद शौकीन। आप कहते मौलवी खर्च नहीं करता, देख लो मौलवी शौकीन को जी, और वाकई शौकीन दिखते कारी भी। अकरम को देख लो 11,000 दे रहे हैं। मौलवी शौकीन को देखो माशाअल्लाह 5100 रुपए देंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मेरे भाई की उम्र दराज फरमाए। या हमारे क्या नाम भाई का? अब आओ इधर, क्या कह रहे थे? फहीम भाई, आप तो पैसे बहुत लुटा रहे थे, आज तो गांव में से 10-10 के सारे खत्म हो गए होंगे हैं? जी कितने? 25,000? नहीं, तुम्हारे तो पूरा भरोसा कर रखा है इन्होंने बहुत सारों ने। और बढ़ा लो बच्चियों के लिए। अच्छा प्रधान पद के उम्मीदवार भी हैं, उम्मीदवार हैं, चलो जिताने की दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। फिर तो खर्च कर दोगे नहीं? कितने? इन्हें 51 कर दो पूरे, ठीक है? कुछ शुरू में दे दियो, कुछ बीच में दे दियो, हैं? कर देंगे 51,000। माशाअल्लाह, क्या बात है भाई, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारे भाई मोहम्मद फहीम है माशाअल्लाह। 51,000 रुपए देंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मेरे भाई की उम्र दराज फरमाए। अल्लाह इनके अज़ाइम को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी नस्लों में उलमा अता फरमाए। अल्लाह जिस तरफ ये कदम बढ़ा रहे अल्लाह उस कदम को मजबूत फरमाए। अगर कोई और हो तो उसको भी दुआ दे दूंगा भाई, लेकिन 11,000 ज्यादा देने पड़ेंगे इनसे अगर दुआ चाहिए। हैं? क्या नाम भाई? हाफिज मोहम्मद अरशद, मरहूम वालिद की तरफ से 500 रुपए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। शायर साहब कारी जुल्फ़िकार माशाअल्लाह। ये हमारे कारी जुल्फ़िकार साहब हैं माशाअल्लाह, बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार। जैसे हमारे नादी में जलसा बतला रहे थे, 2000 ईंटें भिजवाएंगे आपके स्कूल के लिए माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। उस्मान साहब माशाअल्लाह 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कारी साहब की उम्र दराज फरमाए। कारी साहब आपसे कहलवा रहे हैं, फिर भी 1,000 कहलवा रहे हैं। 2 चलो, कारी साहब ने 2000 किए माशाअल्लाह। कारी उस्मान साहब के 2000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, नस्लों में अल्लाह उलमा अता फरमाए। ये 2000 ईंटें हमारे कारी हाजी जुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहुल आलिया माशाअल्लाह, जिनके आप मुतरन्निम आवाज से अभी मशहूर हो रहे थे माशाअल्लाह। कारी इदरीस साहब को भी बोलिए। कारी मोहम्मद इदरीस साहब, इनका तो शुरू में ही नाम ले लिया था लेकिन नजर नहीं आ रहे कहाँ हैं जी, अभी चले गए वो शायद जी, आएंगे अभी। हमारे भाई फहीम है 51,000 रुपए पर। और है कोई मेरे भाई फहीम का जोड़ीदार? कोई अल्लाह का नेक बंदा अगर हो तो आए जल्दी से खड़ा होकर। कोई अल्लाह का शेर, एक मेरा भाई 21,000 वाला और एक मेरा भाई फहीम 51,000 वाला है। कोई इस मजमे में जो दूसरा खड़ा होकर के आए मेरे भाई फहीम का जोड़ीदार? अगर हो तो आए जल्दी से खड़ा होकर। कहाँ है हमारे गांव वाले? कहाँ है मदरसे की कमेटी वाले? कहाँ है वो
जो इस हौसले और अदम को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। ये मेरे जवान के 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। आजा भाई जवान, माशाअल्लाह। ये 1000 इस जवान के भी आ गए, ये 500 मेरे बच्चे के भी आ गए। हमारे भाई मोहम्मद इमरान, वही कोतवाली वाले मुन्ने नदीर साहब के लड़के और हैं माशाअल्लाह, जो फोन पे जो करना चाहे 1000 वो कर सकते हैं जी। 1000 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई अगर फोन पे करने हो तो फोन पे भी कर दें, ऑनलाइन कर दे, पेमेंट कर दे भाई, पेटीएम क्या कहते हैं उसे, लाओ भाई माशाअल्लाह। ये हमारे भाई मोहम्मद शाहिद कितने हैं भाई? 2000 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए भाई शाहिद के 2000 रुपए। और आओ भाई जल्दी से खड़े होकर के माशाअल्लाह, और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, जल्दी से खड़े होकर के आओ भाई माशाअल्लाह। और कौन है मेरा भाई? है कोई इस मजमे में जो सबसे पहले अपने माँ और बाप के नाम से इन मासूम बच्चियों के लिए 11,000 रुपए लेकर के खड़ा होगा? अगर कोई हो तो आए जल्दी से खड़ा होकर। ला भाई बच्चे माशाअल्लाह, अल्लाह तुझे मुफ्ती बना दे। बताओ भाई जल्दी से। और है कोई अल्लाह का बंदा जो अपने माँ और बाप के इसाले सवाब के लिए, अपने इस मदरसे को, बच्चियों की इस तालीम गाह के लिए, कौन है जो 11,000 रुपए देगा इस मजमे में? अगर कोई हो तो आए जल्दी से खड़ा होकर। लाओ भाई माशाअल्लाह। क्या नाम है? हमारे फैयाज भाई हैं, बाजोपुर के रहने वाले। इंशाअल्लाह 25,000 रुपए देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या बात है भाई, वाह। अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। ये किसके 1000 हैं? शोएब भाई के माशाअल्लाह 1000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। ओ भाई जरा सी देर रुक जाओ, सारे काम हो जाएंगे, थोड़ी सी देर रुक जाओ। भाई रुको, इसको रहने दो। हाँ। जी कहाँ है हमारे शोएब भाई? क्या बात है। कोयत से हाफिज मुनीर 5,000 रुपया दिए हैं इन्होंने। कोयत दीनार। माशाअल्लाह। देखो बरकती आदमी की बरकतें दूर तक जाती हैं। कारी मुजाहिद साहब जी, हमारे यहाँ कारी जुल्फकार साहब एक बरकती आदमी है जी, आप उसके कायल हैं। बिश। कोई प्रोग्राम इस मोबाइल के जरिए से जो लगे हुए हैं, कोई टांडा बादली के अंदर ऑनलाइन देख रहा है इसे। अल्लाह। और वो कारी जुल्फकार के निस्बती भाई भी हैं, हाँ। इनके शागिर्द भी हैं, अल्लाह। मौलाना हैं। 20 कट्टे शाह फहद मौलाना के इंशाअल्लाह आपके इस हाय, तालीमगाह को पहुंच हाय, जाएंगे। हाय। 20 क्या कट्टे बात। सीमेंट के माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना शाह फहद माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा तुमने तो शायर भी लेने वाले नहीं देने वाले बुलवा रखे, इसका हाँ। मतलब है। हमारे भाई कमर साहब हैं, अभी शायरी करके गए थे वो, जी। नात पढ़ के करके 10,000 रुपए देंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। वाह रे। हाजी बहार आलम बहार, ये भी शायरी है। हाँ, तखल्लुस से लग रहा है माशाअल्लाह। ये भी कितने देंगे? क्या देंगे भाई, क्या बताएं? 5,000 रुपए देंगे माशाअल्लाह। हमारे भाई बहार आलम बहार माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, और आओ भाई। ये हमारे अब्बा जी आ गए, आ जाओ माशाअल्लाह। जी ठीक है इंशाअल्लाह, हम दुआ करेंगे अल्लाह आपको देगा इंशाअल्लाह। जी जी इंशाअल्लाह देगा जी, आमीन। चलिए ठीक है, ठीक है। सलाम। और आए भाई माशाअल्लाह, और आए भाई माशाअल्लाह। कोई है और अल्लाह का नेक बंदा? ये हमारे कहाँ गए कारी शोएब साहब? कहाँ चले गए कारी शोएब साहब? ये आ गए। आपकी सिफारिश तो प्रधान जी ने भी किया, होने वाले ने। हैं कितने दे दिए? 1000 और बढ़ा लो, 2 कर दें। एक वो हो गए, 2 ये 3 हो गए हैं। 2 ही हुआ कह रहे हैं। अच्छा 2 कह रहे हैं या 2 अलग से कह रहे हैं? एक और दे देंगे। लिखो कारी शोएब के 1000 और लिखो भाई माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कारी साहब की उम्र दराज फरमाए, अल्लाह नस्लों में उलमा अता फरमाए माशाअल्लाह। क्या नाम भाई जवान? भाई मोहम्मद आजम। कितने और बढ़ा लो हैं? 2000 ईंटें देंगे, कर देंगे। लो भाई हमारे भाई मोहम्मद आजम 1000 रुपए दे रहे हैं और 2000 ईंटें भी देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जी
1000 रुपए और 2000 ईंटें हमारे भाई आजम की अल्लाह कबूल फरमाए। कितनी सैलरी है? 2000। चलो, ये हमारे मुफ्ती साहब बतला रहे हैं, इनके यहाँ एक मुअल्लिमा पढ़ाती हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह उनके जज्बे को सलामत रखे, उनकी नस्लों में अल्लाह उलमा होने के फैसले कर दे। मेरी बहन 1 महीने की तनख्वाह अपने मदरसे को देगी इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। टांडा बादली में भाई वो ऑनलाइन प्रोग्राम देख रहे हैं, जी जी, उनमें से 1000 किसके हैं? हाफिज नवेद के 1000 और हाफिज मोहम्मद अनस के 1000। टांडा बादली से नवेद भाई 1000 और अनस भाई के 1000, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई मोहम्मद शाहनवाज के 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। हैं भाई, ये 29 लाख का बजट आपके सामने रखा, ओ अल्लाह के बंदो कुछ तो सोचो, कुछ तो खड़े होकर के आओ, कुछ तो ऐसे अल्लाह के शेर आओ कि जिनसे कारी इदरीस साहब तशरीफ ले आए हैं। कारी इदरीस साहब भी तशरीफ ले आए माशाअल्लाह, दम होके आए हैं। अरे कुछ तो ऐसे अल्लाह के शेर आ जाओ जिससे कमेटी के कदम मजबूत हो जाएं। बाजोपुर वाले, हमारे भाई फैयाज बाजोपुर वाले 25,000 रुपए दे रहे, वो कहीं बाहर से बैठ करके देख रहे, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों में उलमा अता फरमाए। आमीन तो कह दो कंजूसो, आमीन। और बताओ भाई माशाअल्लाह, और कौन अल्लाह का नेक बंदा यहाँ बैठा हुआ है? कौन अल्लाह का शेर है? कारी मोहम्मद इदरीस साहब कहाँ चले गए? आप हैं माशाअल्लाह, बड़ी देर से तस्बीह पढ़ी जा रही है आपके नाम की, हैं? 100 दाने तो मुकम्मल हो गए होंगे इतनी देर में। 5000 कारी इदरीस साहब, ये हमारे भाई माशाअल्लाह 600, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा, बड़ा लंबा नाम लिखा है जी, इन्होंने कह रहे बहुत लंबा नाम लिखा कारी साहब का, मैंने उसकी लाज रख लियो। मौलाना मुरसलीन साहब, और बढ़ जाएंगे कुछ? शौराई बिजनौर के सदर हैं। अच्छा, तो जो कमाते हो उसमें से कुछ देते भी हो कारी साहब को? नहीं, कारी साहब को हुक्म नहीं, हदिये में 1000 रुपए हर महीने पहुंचाया करो, जितने भी इनके शागिर्द हैं। ये माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए किसी मेरे भाई के। कारी साहब और बढ़ जाए अगर इरादा हो, गुंजाइश हो, हैं? 11,000, 10,000। हमारे कारी मोहम्मद इदरीस के 10,000 रुपए माशाअल्लाह। क्या बात है भाई, अल्लाह कबूल फरमाए, नारे तकबीर, की उम्र दराज फरमाए। वाह भाई, कारी इदरीस साहब जिंदाबाद। भाई मोहम्मद जावेद 30, जावेद जिंदा दिल, इधर तो वाह, हैं? हाँ लिख ली। पटाखा हल्का है, धमाका बड़ा है माशाअल्लाह। और बढ़ जाएंगे? नहीं, मैं तो सोच रहा हूं तुम फहीम भाई के बराबर ही हो जाओ, आगे निकल जाओ। एक और 31, और जो 51 ही हो जाए। 31, चलिए 31 या 35? 35 ठीक है, या 40 हैं? ठीक है 35। ये हमारे भाई मोहम्मद जावेद के 35,000 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। जावेद भाई के 35। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद शादाब, कितने? 1 लाख, ठीक, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या बात है भाई, वाह, हैं? कितना? वाह भाई वाह, मुबारक। ये जो शादाब बोल के गए, अच्छा, अल्लाह भाई शादाब के जज्बे को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। 1 लाख रुपए का इरादा कर रहे हैं, दे देंगे इंशाअल्लाह। मौलाना मोहम्मद इस्लाम टांडा बादली, ऐसा लग रहा है इतना ही मजमा टांडा बादली में बैठा हुआ है, माशाअल्लाह। 15 कट्टे सीमेंट के भिजवाएंगे, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। बहुत बरकत वाले हैं कारी जुल्फिकार माशाअल्लाह। हमारे भाई मोहम्मद जीशान कुवैत में रहते हैं,
वहां का तो 1 रुपया यहाँ के 250 रुपये में चलता है। 275 है, फिर भी कम है उनके हिसाब से। दोबारा फोन मिलाओ। उन्होंने 22,000 रुपए आपके मदरसे के अकाउंट में डाल दिए हैं भाई। जो हमारे भाई मोहम्मद जीशान कुवैत में रहते हैं, दुआ करो अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत फरमाए, अल्लाह कारोबार में तरक्की अता फरमाए। अगर आप भाई जीशान भी देख रहे हैं तो आप 51,000 कर दे, मेरी दरखास्त है। क्या हैं? मेरी दरखास्त है आपसे, आपके लिए 51,000 कुछ भी नहीं होंगे, एक नोट ही हो जाएगा शायद वहां का। तो ताजीम भाई, अल्लाह आपकी हमेशा ताजीम रखे। इधर आओ। अरे ऐसे ऐसे आदमी तो चाहिए। कारी नदीम आसिम साहब माशाल्लाह शायर हैं ये भी शायद। हाँ, ये भी इंशाल्लाह 2100 रुपए देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। डॉक्टर फरमान नगीना से 1,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। ये भाई ताजीम कितने हैं? 5 और बढ़ जाएंगे? नहीं, चलो ठीक है। हमारे भाई ताजीम के 5,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मेरे भाई की उम्र दराज फरमाए। 2 मोबाइल ले रहा है, पैसे 1,000, 500 डालोगे दोनों से। मोहम्मद शुएब के 1,000। ये उकमा या कुकमा ऐसी कुछ पुर कह रहे हैं। अच्छा, तुखमा, जी जी। मोहम्मद फरमान बोपा कोपा, भैया खुद ही समझते रहिए। देखो मैं यहाँ तुम्हारे यहाँ असल में बहुत दूर से आता हूँ, इसलिए मेरे याद नहीं रहते हैं नाम। फरहान भाई कोपा और दूसरे हैं तुखमापुर शुएब साहब। ये दोनों 1,000 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह दोनों जवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए। लो भाई, एक और फोन आ गया कुवैत से। क्या नाम? लो भाई माशाअल्लाह, भाई वाह, कारी मुजाहिद साहब, जीशान भाई आपकी वाह, बरकत है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जीशान भाई जिंदाबाद भाई, वाह माशाअल्लाह। हमारे भाई अल्लाह और दीनार अता फरमाए आपको। हमारी बात सुनी है, अल्लाह ने वहां तक पहुंचाई है। भाई जीशान 51,000 रुपए अपने वालिद मरहूम की तरफ से कर देंगे, अल्लाह कर भी दिए होंगे, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनके वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला इल्लियीन नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों में उलमा अता फरमाए, अल्लाह मेरे भाई की चारों तरफ से हिफाजत फरमाए, आमीन माशाअल्लाह। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो जी, स्कैनर रख दो भाई जी, स्कैनर। हाँ, डाल दिया 1,000 से। जी जी जी, वहीं को लगा मुशायरा मीडिया पे दिखाया जा रहा है लाइव जी। और आओ भाई जवानों खड़े होकर के माशाअल्लाह। 60,000 ईंटों में अभी तो 4,000 ईंटें आई हैं। और आओ, और ये सीमेंट के कट्टे 300 हैं, और इतनी तादाद है तुम्हारी कि अगर एक एक कट्टा भी दोगे इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। एक कट्टे का कोई वजन भी नहीं होगा और पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। कारी अखलद साहब माशाअल्लाह टांडा बादली से 2,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद शादाब बिन मोहम्मद यूसुफ 1,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ भाई जवानों, अपनी बच्चियों के लिए खड़े होकर के आओ। हाजी मुकीम टांडा बादली से 1,000 रुपए अल्लाह उम्र दराज फरमाए। 1 2 3 4 5, क्या नाम है अब्बा जी? साहिल हाजी मुकीम 1,000। ये हमारे भाई मोहम्मद साहिल हैं, 2500 रुपए नकद दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। क्या नाम बता रहे हैं कारी साहब? कारी मुजाहिद हसनैन हबीबी हैं, हबीबी हो गए, पूरे मुल्क के हबीबी हो गए माशाअल्लाह। 10 कट्टे। किसके 10 कट्टे? क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद मोहसिन के आप हैं? हाजी मोहम्मद मोहसिन साहब डीलर भी हैं। किसके? जमीन के? अच्छा पहले ही थे, अब तो हल्का ही चल रहा काम है। सुनो तो और बढ़ा लो हैं? चलो ठीक है। हाजी मोहम्मद मोहसिन साहब के 5,000 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह नस्लों में उलमा अता फरमाए माशाअल्लाह। ये हमारे भाई क्या नाम? मोहम्मद अरशद 10 कट्टे सीमेंट के, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई अरशद के 10 कट्टे सीमेंट के, अल्लाह इनकी नस्लों में उलमा अता फरमाए।
और आओ भाई माशाअल्लाह, और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह के शेरों। ये मौके बार बार नहीं आया करते, ये बहनों के लिए है, हमारी बच्चियों के लिए है, हमारी उन बच्चियों के लिए है कि जिनको नकाब नहीं ओढ़ने दिया जाता, जिनको हिजाब नहीं करने दिया जाता, जिनको दाखिला इम्तिहान में चेहरा खोल करके जाने की शर्त लगाई जाती है, ये उन बच्चियों के लिए है। जब वो रास्ते में कॉलेज में पढ़ने जाती हैं परेशान किया जाता है, ये उन बच्चियों के लिए जिनकी वीडियो रोजाना वायरल होती हैं। अल्लाह के नेक बंदो, आओ खड़े होकर अपनी मासूमाओं के लिए, आओ खड़े होकर के। हमारे भाई मोहम्मद यूसुफ के 10 कट्टे सीमेंट के, अल्लाह मेरे भाई यूसुफ की उम्र बढ़ा दे, उम्र में बरकत दे दे माशाअल्लाह। और आओ भाई खड़े होकर के अल्लाह के शेरों। अभी 51 वाले 2 आदमी हुए, एक हमारे प्रधान जी और एक हमारे जीशान भाई। है कोई इस मजमे में तीसरा? ये नौजवान स्कैनर करेगा हजरत, ये फोन पे से देना चाह रहा है। कितना भाई? 1000 रुपए। अच्छा भाई हमारे जीशान भाई के जो वालिद साहब हैं भाई मोहम्मद यूनुस, वो दुनिया में मौजूद हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है माशाअल्लाह। 51,000 रुपए उनकी हयात में अल्लाह बरकत अता कर दे, अल्लाह उनकी नस्लों में उलमा अता कर दे माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। ये कहां से आए? यहीं के रहने वाले। क्या नाम है? आजम भाई अगर पकड़ के लाए हो तो मजबूत ही आदमी होगा कोई, हैं? माशाअल्लाह। मैं तो ये सोच रहा था यहाँ 1-1 लाख वाले कई आदमी होंगे। 5,000 की तो चैनी पहन रखी है आपने, हैं? क्या नाम है आपका? हमारे भाई मोहम्मद शकील के 5,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मेरे भाई की उम्र दराज फरमाए, हाजी शकील बनाए। कोई लिख भी रहा नहीं? हाँ। लिख कौन रहा? हमारे राशिद भाई खाई खेड़ी हैं, खाई खेड़ी रियासत भाई हैं, खाई खेड़ी के 1,000 रुपए मदरसे के अकाउंट में डाल दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए माशाअल्लाह। और आओ भाई खड़े होकर के। हमारे भाई मोहम्मद मुस्तकीम 2,000 ईंटें मुंबई से भिजवाएंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। वहां से पैसे भिजवाएंगे, ईंटें तो यहीं से ले लेना। और बताओ भाई माशाअल्लाह, और कोई अल्लाह का नेक बंदा जल्दी से खड़े होकर के आओ भाई। ये 2,000 ईंटें कम की नहीं बैठती, 7,000 रुपए की होंगी तकरीबन। 5,000 हैं वो, 1,000 6,000 की हैं, यहाँ सस्ती हैं। 6,000 की एक तो 12,000 बैठ रही है 2,000 ईंटों के भी माशाअल्लाह। और बताओ भाई जल्दी से अल्लाह के नेक बंदो, और आओ खड़े होकर के। और कौन कौन अपने माँ और बाप के नाम से इन बच्चियों की तालीम गाहों, इस मदरसे की बुनियादों में कौन कौन हिस्सा लेना चाहता है, खड़े होकर के आ जाए। कौन है मेरा भाई? आ जाओ भाई माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। मोहम्मद आबिद जाबिर भाई के माशाअल्लाह 500, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। और आओ भाई जल्दी से भाई वक्त ज्यादा ले लिया मैंने, जल्दी खड़े होकर के आओ। और 1-2 खड़े होकर के आ जाओ। 51,000 वाले, 21 वाले, 11 वाले, 5100 वाले, जल्दी से खड़े होकर के आ जाओ भाई माशाअल्लाह। कोई है और अल्लाह का बंदा जो खड़ा होकर के आए? अगर हो तो आए जल्दी से खड़ा होकर के माशाअल्लाह। हमारे इस जलसे में एक वो भी शायर मौजूद हैं जिनका कलाम मैंने अपनी गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा सुना। कारी साहब, अल्लाहु अकबर। वो है कितनी कशिश खाना काबा तेरे अंदर, माना साद साहब है ना, उनका नाम भी मैंने पढ़ा था। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। आज उनसे भी माशाअल्लाह रूबरू होने का मौका मिलेगा। ये हमारे भाई, क्या नाम है? तस्लीम अहमद के माशाअल्लाह अम्मी की तरफ से 1,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारे साउंड वाले, अरे नहीं, ये हमारे साउंड वाले भाई साहब हैं माशाअल्लाह, 200 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम? हमारे भाई सलीम के 2,000 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे भाई मोहम्मद अनस है, देहरादून में मुकीम है भाई,
वो अपने वालिद साहब दुनिया में है भाई, उनके 11,000 रुपए दे रहे अपने बाप की उम्र बढ़वाने के लिए, उनकी उम्र में बरकत अता करवाने के लिए, उनको हज बैतुल्लाह बार बार नसीब करवाने के लिए 11,000 रुपए दे रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह मेरे भाई के कारोबार में तरक्की अता फरमाए। और आए भाई माशाअल्लाह, और कौन है यहाँ मजमे में, और कौन हो अल्लाह का नेक बंदा जल्दी से खड़ा हो करके आए। अगर हो तो इस मजमे में जहां हमारे सारे भाई बैठे हुए, यहाँ तो तालिबे इल्म बैठे हुए हैं, वहां हमारे गांव के बाहर के आने वाले मेहमान बैठे हुए हैं। आ जाओ भाई खड़े हो करके। और एक बाहर बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, वो भी भिजवा दे कुछ अल्लाह के लिए, अल्लाह की दीन के लिए। हमारे ताहिर ठेकेदार और तौफीक ठेकेदार, कहाँ हैं दोनों ठेकेदार साहब? ताहिर भाई नहीं आ रहे हैं, तौफीक भाई आ जाओ, जो भी तौफीक हो। हमारे भाई मोहम्मद इमरान ने 1,000 रुपए और बढ़ा दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। कहाँ है हमारे भाई मोहम्मद तौफीक और भाई ताहिर ठेकेदार? नहीं है ये, हैं? और अगर कोई हो तो आए भाई जल्दी से खड़े होकर के, माशा अल्लाह। वैसे बहुत सारे लोग फोन में भी डाल के चले गए जी। अगर कोई हो तो आए जल्दी से खड़े होकर के, माशा अल्लाह। अभी तो हमारे और बड़े बड़े मेहमान शुआरा यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आप देखना, फिर दोबारा से सुबह तक का समा बंद जाएगा जी। कितने डाल रहे हैं? अगर और कोई मेरा भाई हो तो आए भाई जल्दी से खड़ा होकर के, माशा अल्लाह। जल्दी आओ भाई। और कोई मेरा भाई, कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई अल्लाह का शेर, अपनी बच्चियों के लिए दर्द गम अपने दिल के अंदर रखने वाला है, अपनी बच्चियों को दूसरी जगहों से बचाने की नियत रखने वाला, अगर कोई हो मेरा भाई तो खड़ा होकर के आए। हमारे हारिस भाई हैं बिन हाफिज मोहम्मद तस्लीम, 1,000 ईंटें देंगे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मेरे भाई की उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों में उलमा अता फरमाए। और कम से कम अल्लाह के बंदो, ये 300 कट्टे तो सीमेंट के पूरे कर दो। अगर कर सकते हो 2-2, 3-3 भी हिस्से में नहीं आएंगे और पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हो तो आए जल्दी से। हमारे भाई मोहम्मद फरमान बिन मोहम्मद कासिम कुवैत से माशाअल्लाह 10,000 रुपए देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह इनकी नस्लों में उलमा अता फरमाए। और बताओ भाई जल्दी से, और कोई हो अल्लाह का नेक बंदा तो आए खड़ा हो करके। आजा भाई बच्चे, अल्लाह तुझे मुफ्ती बनाएगा जल्दी से इंशाअल्लाह। और बताएं भाई जल्दी से, और कोई मेरा भाई हो यहाँ बैठा हुआ जो ताउन देना चाहता है। लाओ भाई, अब बात खत्म कर लें। सात हाफिज हैं? हाँ, 7 हाफिज भी हैं जी। अरे वाह माशाअल्लाह। मुफ्ती अनस साहब से गुजारिश है बच्चों के नाम ऐलान कर दें जी। मुफ्ती साहब। हाफिज शादाब की अहलिया मोहतरमा आलिमा है, वो भी माशाअल्लाह 1,000 रुपए दे रही हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उन्हें हज्जन बनाए, नस्लों में अल्लाह उलमा अता फरमाए। ये 7 हाफिज हुए हैं भाई, इनके वालिदों ने तो मुसाफा ही नहीं किया आकर के। कहाँ ये इनके 7 हाफिजों के वालिद साहब? दे दिए उन्होंने, देना। कहाँ बच्चे, वो नाम बताना उनके। जो तलबा हाफिज हुए हैं, 7 तलबा हैं। हाफिज मोहम्मद अजहर सल्लमहू, वो भी यहीं पर आ जाए। हाफिज अब्दुल कादिर शेखपुरा, हाफिज मोहम्मद अरमान वल जनाब मोहम्मद मंजूर शेखपुरा, हाफिज मोहम्मद समीर वल्द मोहम्मद शाहिद अलीपुरा, हाफिज मोहम्मद मोनिस वल जनाब मोहम्मद दिलशाद अलीपुरा, हाफिज मोहम्मद जैद वल जनाब मोहम्मद साहिल करोंदा, हाफिज मोहम्मद अबू बकर वल जनाब मोहम्मद कासिम मखवाड़ा। ये तलबा हाफिज हुए हैं भाई। ये जो तलबा हाफिज हुए हैं इनके वालिद मोहतरम हैं यहाँ। अगर हो जी, कर दो।
हमारे रईस भाई ठेकेदार 1000 ईंट देंगे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे रईस भाई ठेकेदार 1000 ईंटें माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। और आओ भाई जल्दी से, हाफिज वसीम 1000 रुपए, हमारे हाफिज वसीम है भाई 1000 ईंटें वो भी देंगे इंशाअल्लाह। हाफिज वसीम 1000 ईंट जी। जो 7 बच्चे हाफिज हैं उनके नाम तो बताओ जी। लाओ भाई, कौन से हैं ये? हाफिज मोहम्मद अजहर सल्लमहु, उनके वालिद साहब हैं अतीक भाई मिस्त्री साहब। कहाँ है अतीक भाई? इनके आए हैं, बस आ गए इनके। कितने आए अतीक भाई के? 7000 रुपए। 7। कहाँ है हमारे अतीक भाई? मौजूद है यहाँ अतीक भाई, और दे रहे हैं? अरे वाह, अरे वाह, माशाअल्लाह। लो भाई, ऐसे होते हैं अक्लमंद आदमी। ये तो पूरे दिन की दाढ़ी सी लग रही है आपकी, हैं जी। एक और है हाफिज अब्दुल कादिर, उनके वालिद साहब हैं भाई साबिर शेखपुरा के। ये कितने? लो भाई, लो, रख लो माशाअल्लाह। तुमने 7 दिए पहले, 3 और दे दिए, 10 कर दिए ना पूरे। कर देंगे? लिखो भाई अतीक भाई के 10,000 कर लो पूरे। मुफ्ती महफूज साहब जो इस जलसे के सरपरस्त हैं 5 कट्टे सीमेंट के देंगे माशाअल्लाह। वही है ना सरपरस्त साहब, अल्लाह कबूल फरमाए जी। हाफिज अब्दुल कादिर के वालिद साहब आप हैं। क्या लेके आए मदरसे के लिए? कितने हैं? 2000 और बढ़ा दो, 3 और दे दियो, बाद में दे दियो। लो भाई, हाफिज अब्दुल कादिर के वालिद साहब ने 2000 नकद दे दिए भाई साबिर ने, और 3 और देंगे। अल्लाह इनके 5000 रुपए कबूल फरमा ले, अल्लाह मेरे भाई को हाजी साबिर बना दे। एक और है बच्चा हाफिज मोहम्मद अरमान, इनके वालिद साहब हैं भाई मंजूर शेखपुरा के रहने वाले। भाई मंजूर शेखपुरा आप हैं? अरे वाह, अरे वाह, माशाअल्लाह। ये मदरसे के लिए कितने हैं? 2000। तुम भी 3 और दे दिए, बाद में दे देंगे, 2 और दे देंगे। हमारे भाई मंजूर ने 2 दे दिए, 2 और दे देंगे। अल्लाह इनके 4000 रुपए कबूल फरमा ले, अल्लाह मेरे भाई की उम्र दराज फरमा दे। फैसल इनाम अली के बेटे हैं, कुवैत में रहते हैं, 5000 रुपए दे रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई मेहताब के 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। हाफिज मोहम्मद समीर, इनके वालिद साहब हैं शाहिद भाई, अलीपुरा जट के रहने वाले। कहां भाई जट साहब हैं? कहां हैं? हमारे भाई मोहम्मद शाहिद अलीपुरे के रहने वाले। अरे किधर हो भाई? हैं? आ जाओ भाई, भाई शाहिद। अच्छा, कॉलम का मुंह प्रयोग कर रखा आपने शायद, ऐसा लग रहा है। आ जाओ भाई। हाँ भाई मोहम्मद शाहिद, ये समीर के वालिद साहब हैं माशाअल्लाह। कितने हैं? 2000 दे दिए, 3 और दे दिए, दे देंगे? ठीक है इंशाअल्लाह। लिखो भाई, हमारे भाई शाहिद के 2 आ गए, 3 और देंगे। अल्लाह इनके 5000 रुपए कबूल फरमा ले, अल्लाह मेरे भाई की उम्र में बरकत दे दे। हाफिज मोहम्मद मोनिस, इनके वालिद साहब भाई दिलशाद अलीपुरा से। भाई दिलशाद आ जाओ, ये तो कंबल ला रहे हैं शायद। और भाई दिलशाद अलीपुरा नहीं नजर आ रहे हैं, कहां हैं? भाई मोहम्मद दिलशाद, इनका बेटा हाफिज हुआ है मोनिस, आज हो गया हाफिज मोनिस। अगर हो तो आ जाएं। अरे क्या है बैग से जी। हाफिज मोहम्मद जैद, इनके वालिद साहब साहिल करौंदा। ये तो देके गए शायद, साहिल नाम के तो कुछ दे करके गए थे। हाफिज मोहम्मद अबू बकर वल्द भाई कासिम मखवाड़ा। कहां है भाई मोहम्मद कासिम? अरे दे दिए। लो भाई, 51,000 से ज्यादा का कारी मुजाहिद साहब हमारे भाई जम्मू में देख रहे हैं आपको। क्या नाम है उनका? भाई मोहम्मद सलमान। 52,000 रुपए देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए।
अल्लाह मेरे भाई की उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों में उलमा अता फरमाए। 52,000 रुपए भाई सलमान के माशाअल्लाह। ये कौन है? भाई कासिम मखवाड़ा है जी। है कुछ मामला? दे दिए, 1000 और दे दोगे? ठीक है माशाअल्लाह। लिखो भाई, भाई कासिम ने 1000 दे दिए थे, 1000 और देंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत है भाई कासिम आपके, अल्लाह आपकी औलादों में मुफ्ती पैदा फरमाए माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। और अगर कोई और रह गया हो तो आओ खड़ा होकर। अच्छा भाई ये बताओ, मैं तो ये नहीं कहूंगा तुम आगे बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। एक जगह ऐसा हुआ कारी साहब, जो हमारे नाजी में जलसा होते हैं कभी कभी थोड़े से एडवांस हो जाते हैं। उन्होंने कहा भाई खड़े होकर के एक दफा खड़े होकर के दिखा दो। सुनो तो जी कारी साहब, वो खड़े हो गए। इत्तेफाक से ऐसा हुआ किसी का कुर्ता पीछे वाले के पैर के नीचे आ गया और वो सारा कुर्ता चिर हो गया। बस उनमें फिर बजने दे। तो ऐसा भी होता है जलसे में, इसलिए मैं नहीं कहूंगा तुम खड़े होके आगे आ जाओ पीछे आ जाओ, पता लगा जो बैठे इनमें भी कुछ हो जाए। इसलिए बस ये बताओ अल्लाह के नबी से किस किस को मोहब्बत है? सबको है माशाअल्लाह हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। ये एक रुमाल है भाई, आपने सबके नाम से दे दिए, अल्लाह के नबी के नाम से और डाल के दिखा दो। एक दफा इसमें भी उनके नाम का कुछ डाल के दिखा दो। आ जाओ भाई माशाअल्लाह। कोई भी ऐसा ना बचे जो इसमें कुछ डाल करके ना जाए, चाहे एक 10 का ही नोट क्यों ना हो। गुजारिश तो ये है कि कम से कम उनके नाम का 100 का नोट तो हो। लो ये तो 500 दे दिए हमारे होने वाले प्रधान जी ने, ये हमारे कारी हुजैफा ने 500 डाल दिए माशाअल्लाह। भाई वाह, कोई भी ऐसा ना बचे, ना बच्चा ना बूढ़ा ना जवान, जो इस रुमाल तक खड़ा होकर के ना आ जाए। अगर पैसे नहीं है तो चांदी की अंगूठी डाल दियो, पीतल वीतल ना डालियो, चांदी की अंगूठी डाल दियो, घड़ी डाल दियो, मोबाइल डाल दियो। ये बेच करके कुछ ना कुछ का तो बिकेगा। ईंट ले आएंगे, सीमेंट का कट्टा ले आएंगे। आ जाओ भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। कोई भी ऐसा ना बचे जो अल्लाह के नबी की मोहब्बत में इस कुछ में डाल करके न जाए। आदिल शेखपुरा 5 कट्टे सीमेंट के माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ भाई, खुद खड़े होकर के आए, अपने पैसे किसी और को ना दे, खुद चल करके आए नबी की मोहब्बत में। इंशाअल्लाह थोड़ा मोड़ा घुटनों में भी दर्द होगा, वो भी ठीक हो जाएगा। आ जाओ खड़े होकर। आमिर सुहेल टांडा जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी जानिब से 500 रुपए है ना भाई, 500 ही है ना जी। आमिर भाई सुहेल टांडा माशाअल्लाह 500 रुपए वो भी दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। लो भाई, चांदी की अंगूठी मांगी थी कोई मेरा बच्चा, कोई मेरा भाई, नई चांदी की अंगूठी डाल के चला गया। मुफ्ती अनस साहब आपका इदारा कबूल हो गया माशाअल्लाह। लो भाई, अंगूठी भी डाल दी किसी ने, डाल दो भाई और लाओ भाई माशाअल्लाह। कोई भी ऐसा ना बचे जिसका हिस्सा इस पल्ले में ना आ जाए, चाहे 100 का ही नोट क्यों ना हो, लेकिन डाल जरूर देना। एक और आ गई भाई अंगूठी, किसी जवान ने दी माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा अभी तो पहनी भी नहीं, किसी ने भी दी 1-2 दिन पहले ही, लेकिन चलो कुर्बान हो गई, अल्लाह कबूल फरमाए। और आए भाई माशाअल्लाह, और आए भाई अल्लाह के नेक बंदो। अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह माशाअल्लाह, अरे वाह अरे वाह। अलीपुरा वालों जी बैठ जाओ बैठ जाओ। अगर किसी ने 2 अंगूठी पहन रखी है, एक तो मदरसे को दे के ही चले जाओ। मौलाना अनस हुसामी माशाअल्लाह 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ भाई और आ जाओ माशाअल्लाह, और आ जाओ भाई माशाअल्लाह। कोई भी ऐसा ना बचे, फरिश्ते तुम्हारा नाम लिख रहे हैं, कोई ऐसा ना हो जो उनके रजिस्टर में से गायब हो। आ जाओ खड़े होकर के माशाअल्लाह। तेरे फूल अभी खत्म नहीं हुए, कौन है यू? और बताओ भाई जल्दी से माशाअल्लाह। और कोई मेरा भाई मेरा बच्चा जल्दी से, हैं क्या नाम? नौशाद भाई के 5 कट्टे सीमेंट के, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई मोहम्मद नौशाद के 5 कट्टे सीमेंट के माशाअल्लाह। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो भाई वाह माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। जिन्होंने ताउन दिया अल्लाह कबूल फरमा ले, जो किसी मजबूरी की वजह से ना दे सके अल्लाह उनकी मजबूरी दूर फरमा दे। आमीन। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, अजीज़म अब्दुल्ला से गुजारिश कर रहा हूं, जो तिलावत करना चाह रहे हैं, हुसैन भाई का हुक्म है कि तिलावत के लिए बुला दिया जाए। अजीज़म अब्दुल्ला, कुर्सी लगी है, लगे हाथ तिलावत कर दे, उसके बाद
फिर इस आगे की चलेगी।